तू सोच ले, समझ ले। मैं एमपी साहब को कह रहा हूँ और भी अधिकारियों को कह रहा हूँ, भी समझ लो, हमारा शहर को बहुत लूट के खा लिए तुमने, अब तो बंद कर दो। अब प्रधान आया है, देखो प्रधान जी कह रहा है मैं सब कुछ ठीक करूंगा, ठीक करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ तो है ना ताला लगेगा एक दिन कमेटी। एक नाम सीख लिया, इमरजेंसी नायब सिंह सैनी साहब आ रहे हैं, कोई मंत्री आ रहा है, इमरजेंसी काम मटोल के काम पे कम से कम महीने के अंदर इस कमेटी के अंदर 2 करोड़ की पेमेंट होती है, जिसमें पैसे लगते हैं 5 लाख रुपए, वापस डिलीट कर देता है। मान लो एमपी साहब, ये भगवान वाल्मीकि समाज का काम है, जो भगवान राम भी उनके शिष्य थे। आज पूरा वाल्मीकि समाज सबसे बड़ा समाज है, वो आज हिंदुस्तान के अंदर नाम चलता है। तो मैं उस समाज का काम करता हूँ। एक घर तो डाकन भी छोड़ती है, इसके पैसे मत लो। फिर भी मैंने कहा जी 3% ले लो, आप 15,000 रुपये बनते हैं, वो 30,000 रुपये दोगे तो ठीक है। आप पोर्टल खुला के देख सकते हो, वो पहले जेई से पोर्टल से गया एमई के पोर्टल पे, एमई ने आज वो बिल वापस करा दिया। डीएमसी साहब के साइन है, एसडीएम साहब के साइन है, ईओ साहब के साइन है, जेई साहब के साइन है, एक्शन साहब के साइन है, यहाँ पे एमई साहब के साइन नहीं है। देख लो अभी एक उत्तर दूंगा, वो कितने लाख मांगे जिसके? अभी मैंने इसका काम किया 1,07,00,000 का, 90 लाख का रनिंग बिल था। अच्छा, कहते पैसे दोगे साइन करूंगा। मुझे बोला इसके 10 लाख रुपए दो, मैं जी बिल तो 5 लाख 10, बोला काम तो 1 करोड़ का हुआ है। मैं जी मेरे पास तो पैसे नहीं, बिल फेंक के मारा। मैं जी अब आप कहते हो दूसरा पैसे देता है, घी देता है, मैं मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मैं मेरे बच्चे सड़क पे लाऊंगा, अब मुझे इस बिल के भी पैसे देने पड़ेंगे। कुल मिला के आपको क्या लगता है, ठेकेदार भ्रष्ट है या ये अधिकारी भ्रष्ट? ये अधिकारी है ना इतने भ्रष्ट है, आप है ना, मैं तो है ना ये सोच रहा हूँ मैं को मर जाऊं। मैं तो इनकी बातें सुनता हूँ और ये पैसे जितने लेते हैं ना, मेरे को कई बार तो ये आती है मैं को छोड़ के यानी चले जाओ। ये जो एनडीसी ब्रांच, सारी चोर ब्रांच, बच्चे डोमिसल गए, इतने इतने छोटे छोटे बच्चे, पढ़ाई का टाइम है, बच्चों का टाइम है, माएँ आती है, गरीब लुगाई आती है, घर में आदमी रोटी दिखते हैं, बच्चे रोटी दिए हैं, उनको 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिठाते हैं, कल करेंगे साइन, 500 करेंगे, परसों करेंगे। डोमिसल के जो बच्चों का भविष्य है उनके 5-5 रुपये लेते हैं। ये चोर ब्रांच बैठी सामने सारी। मैं ठेकेदारी करने में कोई मेरा जी नहीं करता, पर मैं इन चोरों के बीच में रहना चाहता हूँ, क्यों चोरों की जड़ मैं जानता हूँ। ये चोर जब तक यहाँ रहेंगे जब तक जूतरा भी रहेगा। ये जूतरा को कमेटी छोड़ दो, ये मुझे कमेटी इसलिए छुड़ाना चाहते हैं क्यों मैं कमेटी की दाई हूँ, 42 साल का रिकॉर्ड है। अगर मैं चाहूँ ना तो कमेटी में ये गरीब पीएन बचेगा, पानी पियाने वाले सारे अफसर भ्रष्टाचारी अंदर हो जाएंगे, क्यों पाप मारेंगे दीवार के, पर बचेंगे कौन? पीएन। ये ईमानदार है, ये घरों में 10-10 लाख रुपए रोज ले जाते हैं और पीएन को 500 रुपये भी लेते, वो भी ठेकेदारों कहते हैं 1,000 रुपये दे दे, 2,000 रुपये दे। अभी मैंने अनिल मोइल परसों अमर सिंह को 1,000 रुपये दिला के गया मेरे से, मैं जी सर पानी तो आपको पियाता है, वो 2,000 रुपये दे इसको। मैं जी तो इनको शर्म नहीं आती, हमारा खून चूसते हैं, पर हमारी मजबूरी है। आप कहते हो जूतरा भ्रष्टाचार है, जूतरा भ्रष्टाचार नहीं है, जूतरा कोल्लू पिटा के मार दो रात को 12 बजे, मैं तैयार हूँ। मैं बिल्कुल गरीब जाने में तैयार हूँ, पर मेरा कोई साथ तो नहीं था। क्यों? वो कहते हैं ये चोर है, चोर नहीं हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फुटपाथ पे नहीं हूँ, भीख मांग लूँ, काम तो चलाना ही है, दुकानदारी मेरे से होती नहीं, फील्ड में छोड़ नहीं सकता, तो इन चोरों में वाले कमेटी नहीं छोड़ू मैं। अब कोई कहता माइनस में टेक के ले लेता है, गपड़ा करता है। आज इसका भी मैं जवाब देता हूँ। 10% 1 करोड़ 10 लाख का काम सरकार देती है, 1 करोड़ का काम हमें 1 करोड़ 10 लाख में, वो काम करता हूँ मैं 70 लाख रुपए में। वही काम मैं एटबार में करूंगा, वही काम मैं अबाउ रेट में करूंगा, वही काम मैं माइनस में करूंगा, और आज उसी काम को मैं बढ़िया कर रहा हूँ। पर ये क्यों लगते हैं मुझे कमेटी छुड़ाने के लिए? ये कहते हैं ये जाए तो हमें चोरी करने का टाइम मिले, अच्छा भेद मिले, पर जूतरा मतलब नया ठेकेदार है उसको भेद नहीं पता, उससे ज्यादा पैसे मार लेंगे। अब पैसे मार लेंगे, फिर चोर है ना, उसको तो अकल काट लेंगे। तो अब उनको दिमाग में यही है, जूतरे को शरीर छुड़ाओ, कमेटी छुड़ाओ। मैं बड़ वृक्ष की पेड़ हूँ, इसकी टहनी है, इसकी छाया इतनी कर दी मैंने मेरे परिवार के अंदर। अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो एक टहनी हल लेगी ना तो उसमें जूतरा नजर आएगा, जूतरा हल रहा है। ये मरने की दुआएं मांगते हैं आपकी। ये कहते कब इसकी अर्थी जाए। कई बार तो इन्होंने मोर्चा किया, इसको एक्सीडेंट करके मारो, कई बदमाश इकट्ठे करे गाँवों के लिए बला और मुझे कुटवाने की कोशिश करे, पर वो खुद कुट के चली गए। तो मैं तो ये कहता हूँ ईमानदार ठेकेदार हूँ, और मैं जब भी मीडिया वाले मुझे कहेंगे, कोई राजनेता भी कहेगा, अगर मेरा कोई साथ देगा तो मैं इनको कमेटी में एक भी अफसर बच्चे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ दूंगा और कमेटी छोड़ दूंगा, अपने बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान की पहाड़ियों पर चल दूंगा, कहीं पर चल दूंगा। मैं यहाँ काम करके राजी नहीं हूँ, पर मेरे बच्चे हैं, मैं रेडी तो लगा नहीं सकता, फील्ड में काम कर सकता हूँ, दुकानदारी मेरे से होती नहीं, तो मैं क्यों छोड़ दूँ? भाई एक वो बाबा जी जा रहे हैं जी, वो बुलाओ, दिखाना बाबा दिखाना,
उसका 12 लाख, बुलाओ पापा जी को बुलाओ, हाँ, 12 लाख रुपए का काम है मेरे पास। अच्छा, उसकी ट्यूबवेल का है, उसको बेचारे को क्या मतलब है, 24 घंटे धूम में बैठता है, 3 महीने से लॉस आ रहा है। 12.5 लाख का टेंडर मेरे पास है, उसके अंदर शिवपुरी के अंदर बार लगना था, मैं मौका दिखा दो तो बोला क्या करना है, हमें ट्यूबवेल लगाना है। बोला रुपए कितने, मेरी 50,000 रुपए, वो 2 लाख रुपए का तो मौका है नहीं, सुनिए अभी जो बेंचों का टेंडर किया है 30 लाख रुपए लेके बेंचों का टेंडर हिसार के ठेकेदार को दिया है। अच्छा। तो मैंने कहा ये टेंडर मुझे दे दो, 20 लाख मैं देता हूँ। बोलो घी कितने किलो देगा, मैं 20 किलो। बोलो घी 30 किलो चाहिए। आज 60 लाख के करीब काम हो गया। मैंने कहा बिल बना दो। बोलो कितने परसेंट, मैं जी 3%। बोलो 10% सीसी के काम में 10 होता है, इंटरलॉक में 5 होता है और टाइलों में 3 होता है। मैं जी मेरी तो स्थिति और स्थिति दोनों खराब है, आर्थिक स्थिति भी खराब है और मेरी स्थिति भी खराब है। बोला फिर स्थिति खराब है तो घर बैठ। अजय बिहार का बिल है, दिखाना ये एक अजय बिहार का बिल है, इसका बिल कोई 5.5-6 लाख का बना हुआ है। इस पे डीएमसी साहब के साइन हो रहे हैं, एसडीएम साहब के साइन हो रहे हैं, प्रधान जी के साइन हो रहे हैं, एक्शन साहब के साइन हो रहे हैं, जेई साहब के साइन हो रहे हैं, ईओ साहब के साइन हो रहे हैं। इसके पास अब 3 महीने से पोर्टल पे बिल घूम रहा है। मैं जी काम वो मैंने इसका काम 90 लाख रुपए का कर दिया, अभी तक तो 90 लाख की पेमेंट ले चुका। इस बिल के अंदर मुझे 10 लाख रुपए दे। मैं जी इस बिल के बनते हैं तेरे 20,000 रुपए। बिल आज 3 महीने से कभी इधर कभी इधर कभी उधर फैला रहा है। ये मौके पे सब तो सारे बड़े अधिकारियों के साइन हो चुके हैं। जब जीएमसी से बड़ा कोई अफसर नहीं होता जी। उसके बाद एक्शन है, एसडीएम है, डीएमसी है, प्रधान है, ईओ है, जेई है। यहाँ 3 महीने से ये पड़ा है। अब अजय बिहार वाले कहते काम, मैं क्या करूँ, मैं ये ब्लैक मेल बैठे एमई। और जब भी मतलब एमसी साहब, एमई साहब के साइन नहीं हुए यहाँ पे, सिर्फ एमई साहब के साइन पड़े हैं, ये साइन करने के लिए तैयार नहीं है। 50-60% काम शहर का मेरे पास है जी। अब मैं काम करता हूँ साइड पे, बढ़िया काम करता हूँ और बढ़िया टाइल लगाता हूँ, बढ़िया पत्थर गिरता हूँ। पर ये कुछ अनिल मोइल अम्मी जैसे मुझे भ्रष्टाचार जो मुझे ब्लैकमेल करते हैं, ये मैं जब बिल लेके आता हूँ कभी बिल को इधर फेंकते हैं कभी इधर फेंकते हैं। ये एमई कहता है मुझे 10% दो। मैं जी मेरी 10% की बात नहीं है, जो आटे में नमक समाता है वो जो रिवाज बना हुआ है पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में, वो रिवाज के हिसाब धारा लगती है, वो मेरे से ले लो। बिल्कुल। तो बिल फेंक के मारते हैं। अभी इन्होंने जो एमसी के इलेक्शन हुए कुछ चंद दिनों के अंदर, पूरे हरियाणा की रोटी और गाड़ियों का खर्चा, बैरिकेटिंग का खर्चा एक तरफा और खर्चा का खर्चा एक तरफा, 1,52,00,000 का बिल बना। उसमें एक 5-6 दिन पूरे जिले के सारे एक्शन इकट्ठे कर जाई करे, ड्रामा किया, ड्रामा करके उसकी रोटियों का बिल 1,32,00,000 का चेक काट दिया। आज ये बात कमेटी की दाई है, मुझे पता है। एक नायब सिंह सैनी आया वाइटी के ऊपर, उसकी रोटी का खर्चा क्या है, 500 रुपए, 2,000, 5,000, 16,80,000 की रोटी का बिल रहा, उसका बिल करके खा गए। ऐसे ही एक बार खट्टर साहब आए, डब वाली जाना था, बाईपास निकले, 13 लाख रुपए उसकी रोटी का खर्चा। सारा काम एमई को देते हैं अभी पर साथ एमई पार्टनर है उनका, इशार वाला। अच्छा, पार्टनर है। ये यहाँ पे पार्टनरशिप क्यों डरता है? बोलो मैं बंसी लाल की साली का लड़का हूँ, किरण चौधरी का रिश्तेदार हूँ और मेरी वो सूरत सैनी मेरी बहन लगती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। सिरसा शहर में जिस ठेकेदार को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और करप्टेड कहा जाता था, आपको बता दूं वो ठेकेदार सबसे ज्यादा ईमानदार है। वो सबसे शहर की सबसे सारी गलियां, जितनी भी सारी गलियां हैं, सारे शहर की गलियों के ठेके उसके पास है। परंतु उन गलियों का काम क्यों रुका पड़ा है, उसकी वजह आज सामने आई है, वो आज हम आपको बता रहे हैं। आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करके अपनी राय भी जरूर दें। आपको बता दूं विजय जूथरा जी जो हमेशा चर्चा में रहते हैं, जिनका नाम भ्रष्ट और करप्टेड ठेकेदारों में गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? क्योंकि ये ईमानदारी से काम करते हैं, तो तभी ये बदनाम है। बदनाम होने की वजह क्या है? यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इनके साथ कैसा सलूक करते हैं, आज उसका भांडाफोड़ ये करेंगे। सभी से अनुरोध करूंगा इस वीडियो शेयर करें। हाँ जी, राम राम जी। नमस्ते जी। पूरे शहर की गलियों का काम का ठेका आपके पास है, काम सारा रुका पड़ा, कहीं बन गया कहीं पूरे शहर की गलियों का ठेका तो मेरे पास नहीं है। लगभग मेरे पास 50-60% काम शहर का मेरे पास है जी। अब मैं काम करता हूँ साइड पे, बढ़िया काम करता हूँ और बढ़िया टाइल लगाता हूँ, बढ़िया पत्थर गिरता हूँ। पर ये कुछ अनिल मोइल अम्मी जैसे मुझे भ्रष्टाचार जो मुझे ब्लैकमेल करते हैं। अब मैंने जैसे कांडा कॉलोनी का काम शुरू कर रखा है। कांडा कॉलोनी में मेरे 40-50 लाख रुपए का बिल बनना है जी। तो मैंने कहा मेरा बिल बना दो। कांडा कॉलोनी में अभी सोनू शर्मा ने खबर लगाई थी कोई 10 दिन पहले, ठीक है। बोला जूथरा जी आप काम क्यों नहीं करते? मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे पसीना सूखने से पहले मुझे पैसे मिलने चाहिए। बिल्कुल। एक मजदूर को दिहाड़ी मिलती है तो मुझे क्यों नहीं मिलती? ये मैं जब बिल लेके आता हूँ कभी बिल को इधर फेंकते हैं कभी इधर फेंकते हैं। ये एमई कहता है
मुझे 10% दो। मैं जी मेरी 10% की बात नहीं है, जो आटे में नमक समाता है, वो जो रिवाज बना हुआ है पूरे हरियाणा में, हिंदुस्तान में, वो रिवाज के हिसाब धारा लगती है, वो मेरे से ले लो। बिल्कुल। तो बिल फेंक के मारते हैं। चलो उसका काम आज काफी दिन से मैंने बंद कर दिया। मैं जब मुझे मजदूरी नहीं मिल रही, बाजार वाले बोले हम तेरे घर धरना देंगे, आगे गली वाले मोहल्ले वाले कांटा बिल्कुल समाज, कहते हैं। मैं जी आ जाओ, घर के आगे बैठे हैं, मैं आपके घर के धरना दे दूंगा, मेरे भी तो बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, मैं भी तो रोटी कमा के खानी है। बिल्कुल। पर कोई नहीं सुनाई करता। वो कहते जूतरा जी काम करो, मैं काम कहाँ से करूँगा, मजदूर को मजदूरी चाहिए। कल मेरे पास लेबर काम करती है, अगर मैं उनको पैसे नहीं दूंगा, वो भाट भैये लेबर वो मेरे घर बैठ जाएगी आगे। तो मैंने उचित समझा काम ही बंद कर दो। ऐसे ही मैंने एक कबीर समाज, जो वाल्मीकि समाज, 42 लाख रुपए का काम काकू वाल्मीकि ने लिया था मेरे नाम से, उन्होंने कहा काम शुरू कर दो, ये समाज का काम है। मैंने वो काम लिया और मैंने कहा जी काम मैं नहीं करूँगा, आप करोगे। बोलो जूतरा जी आपको, मैं पैसे दे सकता हूँ, आप काम करो, जब पेमेंट हो जाए तो मैं काम पेमेंट ले लूँगा। उन्होंने कहा आप काम कर दो। मैंने 5.5 लाख रुपए का काम कर दिया इसमें। आज 3 महीने से वो बिल बना पड़ा है। कभी परवीन जी को भेजता है, कभी राहुल जी को भेजता है, कभी हुड्डा जी को भेजता है, कभी एमई को भेजता है, वापस डिलीट कर देता है। मैं लो एमई साहब, ये भगवान वाल्मीकि समाज का काम है, जो भगवान राम भी उनके शिष्य थे। आज पूरा वाल्मीकि समाज सबसे बड़ा समाज है, वो आज हिंदुस्तान के अंदर नाम चलता है। तो मैं उस समाज का काम करता हूँ। एक घर तो डाकन भी छोड़ती है, इसके पैसे मत लो। फिर भी मैंने कहा जी 3% ले लो, आप 15,000 रुपये बनते हैं। बोलो 30,000 रुपये दोगे तो ठीक है, आप पोर्टल खुला के देख सकते हो। वो पहले जेई से पोर्टल से गया एमई के पोर्टल पे, एमई ने आज वो बिल वापस करा दिया। मैं 15,000 रुपये दे दूंगा, मैं इस बिल में देने में असमर्थ हूँ। ये समाज का काम है, 2-4 लाख रुपये मैं पल्ले से लगाने के लिए तैयार हूँ, पर उसने बिल वापस भेज दिया। मैं ठीक है जी मत कर। मुझे बहुत जनों ने कहा भी एक समाज का काम, आज 6 महीने से तेरे पास वर्क ऑर्डर पड़ा है, मैं जी मेरे 5 लाख रुपए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं यहीं आत्म संपर्क करके ये काम डिलीट करता हूँ, इसको टेंडर कैंसिल कर लो, मैं मेरे 5 लाख छोड़ दूंगा। मेरी मजबूरी क्या है, मैं पैसे नहीं दे सकता। क्यों, समाज का काम पक्का काम है। जो ईंट का काम होता है उसमें सबको पता है, इंटरलॉक टाइल का काम नहीं है। तो वो कोई पानी नहीं काटना शहर का, जो कोई रोटी नहीं खुआनी किसी ढाबे वाले पे जाके, मैंने काम किया है। तो वो आज बिल वापस कर दिया, 3 महीने से बिल वापसी करके वापस मतलब आपको भी चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। चक्कर ला दिया मैंने। आज वो काम वाल्मीकि समाज का काम 3 महीने से मैंने बंद कर रखा है। ऐसे ही आज एक अजय बिहार का बिल है, दिखाना ये एक अजय बिहार का बिल है। इसका बिल कोई 5.5-6 लाख का बना हुआ है। इस पे डीएमसी साहब के साइन हो रहे हैं, एसडीएम साहब के साइन हो रहे हैं, प्रधान जी के साइन हो रहे हैं, एक्शन साहब के साइन हो रहे हैं, जेई साहब के साइन हो रहे हैं, ईओ साहब के साइन हो रहे हैं। इसके पास 3 महीने से पोर्टल पे बिल घूम रहा है। मैं जी काम वो तैने इसका काम 90 लाख रुपए का कर दिया, अभी तक तू 90 लाख की पेमेंट ले चुका, इस बिल के अंदर मुझे 10 लाख रुपए दे। मैं जी इस बिल के बनते हैं तेरे 20,000 रुपये। बिल आज 3 महीने से कभी इधर कभी इधर कभी उधर फैला रहा है। ये मौके पे सब तो सारे बड़े अधिकारियों के साइन हो चुके हैं। जब जीएमसी से बड़ा कोई अफसर नहीं होता जी। उसके बाद एक्शन है, एसडीएम है, डीएमसी है, प्रधान है, ईओ है, जेई है। यहाँ 3 महीने से ये पड़ा है। अब अजय बिहार वाले कहते काम, मैं क्या करूँ, मैं ये ब्लैक मेल बैठा है। और जब भी नाम एमसी साहब के साइन नहीं हुए यहाँ पे, सिर्फ एमई साहब के साइन पड़े हैं, ये साइन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी शिवपुरी रोड का काम चल रहा था, हाँ जी। मैं वहाँ पे गया, मैं जी सर मेरा काम कर दो, 50 लाख रुपए का मैंने काम कर दिया। इस घर से कोई जाता है, इस रोड से कोई जाता है तो वापसी नहीं आता। इस घर के अंदर तो काम पल्ले से लगा, तो बोलो ये तू कर सकता है दान पुण्य, हमारे बस की नहीं है। हम तो चलती चिता की मुर्जा की राख भी है ना, उसके ऊपर पैसे दे दो वो भी ले लेंगे। अच्छा एमई ये बात बोला। हाँ मैं जी गऊ का मांस खाना और पैसे खाने एक बराबर है। बिल्कुल। यहाँ रास्ते में 2 गौशाला आती है, गऊओं की सेवा भी होती है। मैं काम, मुझे सुशील सैनी ने डंडा दे रखा है भी काम बढ़िया होगा। मैं सैनी साहब इसका बिल नहीं बनेगा, ये बोला मेरे किले बेच के मैं पैसे दूंगा, अगर तेरा काम नहीं होगा तू मेरी मर्जी से काम कर। मैंने कहा ठेकेदार तो मैं हूँ, काम मेरे से ये करवा रहा है, मुझे डर तो लग रहा है, पर इसने मेरे से वोट रखा है, इसकी पेमेंट मैं करवा के दूंगा। काम बढ़िया करना है। आज 60 लाख के करीब काम हो गया। मैंने कहा बिल बना दो, बोलो कितने %? मैं जी 3%। बोलो 10% सीसी के काम में 10 होता है, इंटरलॉक में 5 होता है और टाइलों में 3 होता है। मैं जी मेरी तो स्थिति और स्थिति दोनों खराब है, आर्थिक स्थिति भी खराब है और मेरी स्थिति भी खराब है। बोला फिर स्थिति खराब है तो घर बैठ। मैंने आज शिवपुरी का काम बंद कर दिया। क्यों? मैं क्या, इस एक घर ढाकन छोड़ती है, इसके पैसे मत ले,
इस घर में कोई जाता वापसी नहीं आता। आज अपने बच्चे हैं, कोई बीमार हो जाएगा, कोई अदरंग हो जाएगा, किसी का कोई पड़ सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट भी हो सकता है अपना। मालूम मैं भी एक फ्री में, तुम तो सैन के पैसे लेते हो, मैं एक दिहाड़ी करता हूँ, मैं भी इसके लिए कुर्बानी करता हूँ। और 5 लाख रुपए शिवपुरी में इस रोड पे मैं और दान दूंगा, सुशील सैनी के हाथ से पर्ची कटवाऊंगा इसी रोड के ऊपर। पर ये आज बिल नहीं बना रहे, मैं क्या करूँ। एक वो बाबा जी जा रहे हैं जी, वो बुलाओ दिखाना बाबा दिखाना, उसका 12 लाख, बुलाओ बाबा जी को बुलाओ, 12 लाख रुपए का काम है मेरे पास। अच्छा, उसकी बुला ले ट्यूबवेल का है, उसको बेचारे को क्या मतलब है, 24 घंटे धूम में बैठता है, 3 महीने से 2000 आ रहा है, 12.5 लाख का टेंडर मेरे पास है। उसके अंदर शिवपुरी के अंदर बार लगना था, मैं मौका दिखा दो तो बोला क्या करना है, हमें ट्यूबवेल लगाना है। बोला रुपए कितने, मेरी 50,000 रुपये, वो 2 लाख रुपए का तो मौका है नहीं, सुनिए है। बोला मेरी बदली करवा दो, तो मेरा बाप तो कोई मंत्री है नहीं, मेरा बाप कोई MP है नहीं, मेरा बाप कोई MLA है नहीं, मैं कहाँ से बदली कर दूं। मैं बोला मेरे बदली की ताकत नहीं है, मुझे तो काम करवाना आता है और करवा भी लूँ से। नहीं अब ये अब एमई यहाँ एक हमारे आदरणीय स्वर्गों में चले गए चौधरी बंसीलाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा, जो लौह पुरुष को हत्या थे जी, उनकी बेटे की बहू है सुंदर सिंह जी, किरण चौधरी जी, और सुश्री चौधरी जो MP है, उनका नाम बेचता है क्या मैं बंसीलाल की साली का लड़का हूँ। अच्छा, उनके नाम की बोलो मेरी बदली करवा के दिखाओ, मुझे सस्पेंड करा के दिखाओ। मैं, मेरी औकात नहीं है इस बदली की सस्पेंड की, मुझे तो काम करवाना है। अब वो यहाँ बंसीलाल की नाम बेच रहा है, किरण चौधरी का नाम बेचता है। अब मैं BJP से प्रार्थना करता हूँ, नायब सिंह सैनी से प्रार्थना करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, खट्टर साहब, मोदी जी, अमित शाह जी से बात करता हूँ। मैं कहता हूँ उनको इस ऐसे भ्रष्ट अफसरों को सस्पेंड तो भाला सकता है, इनको टर्मिनेट करो। लाल लीग इनको याद आनी चाहिए, ये पब्लिक का पैसा खाना और खून पीना एक बराबर होता है। आज शिवपुरी के अंदर ये बाबा जी 3 महीने से रोड पर फिरते हैं, इनसे बार बार कहता है सुबह आना, शाम को आना, सुबह आना, शाम को आना। आज 3 महीने से आप आ रहे हो, 3 महीने से आ रहे हो, 3 महीने से आ रहे हो। हाँ जी, बोलो अंकल जी। देखो जी, बात यह है कि शिवपुरी रोड के ऊपर रेन वाटर सिस्टम जो है कमेटी की तरफ से मंजूर होकर के, और ये विजय कुमार जी जो है झूठा साहब को दे दिया गया है, और इन्होंने ये कह दिया गया है कि मैं ये लगा दूंगा, जनहित का काम है, मुझे बड़ी खुशी है। अच्छा अच्छा, तो एमई साहब काम नहीं करके दे रहे आपका? ना, हमारा काम तो हो चुके हैं। अच्छा, मौका नहीं दिखा रहे आपको? पैसे मांगते हैं। तो ये एमई साहब का ऑफिस है, आपको बता दूं, ये एमई साहब का ऑफिस है। ये देखो एमई साहब ऑफिस में गायब है। आप है क्या एमई साहब? बैठे हैं, भाग गया, भाग गए वो। आपने मीडिया का नाम लिया, चले गए? अभी मैंने कहा मीडिया वालों को बुलाता हूँ, और वो यहाँ पैर चक के भाग गया। बोला अभी किसी ठेकेदार के पास फोन आया, बोला झूठा को तो पैसे ले लो, बगैर पैसे दस्तखत कर दूंगा। मैं आपको बता दूं, मीडिया चौथा स्तंभ है, मीडिया हमेशा सच दिखाएगा। आज आपको सरकारी दफ्तरों की पोल दिखा रहे हैं, जो लोग कहते हैं ठेकेदार भ्रष्ट हैं, उनको बता दूं यहाँ के अफसर का क्लर्क बिठा रखे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी कई रोल है। अभी इशार के इन्होंने 2 ठेकेदार ला रखे हैं पार्टनरशिप में। अभी जो बेंचों का टेंडर किया है, 30 लाख रुपए लेके बेंचों का टेंडर इशार के ठेकेदार को दिया है। अच्छा। तो मैंने कहा ये टेंडर मुझे दे दो, 20 लाख रुपए देता हूँ। बोलो घी कितने किलो देगा? मैं 20 किलो। बोलो घी 30 किलो चाहिए। अब इन्होंने, अच्छा, एक वायरल हुई थी वीडियो से अभी इन्होंने जो MC के इलेक्शन हुए कुछ चंद दिनों के अंदर, पूरे हरियाणा की रोटी और गाड़ियों का खर्चा, बैरिकेटिंग का खर्चा एक तरफा और खर्चा का खर्चा एक तरफा, 1,52,00,000 का बिल बना। उसमें एक 5-6 दिन पूरे जिले के सारे एक्शन इकट्ठे करे, ड्रामा किया, ड्रामा करके उसकी रोटियों का बिल 1,32,00,000 का चेक काट दिया। आज ये बात कमेटी की दाई है, मुझे पता है। एक नायब सिंह सैनी आया वाइटी के ऊपर, उसकी रोटी का खर्चा क्या है? 500 रुपए, 2,000, 5,000, 16,80,000 की रोटी का बिल था, उसका बिल करके खा गए। ऐसे ही एक बार खट्टर साहब आए, डब वाली जाना था, बाईपास निकले, 13 लाख रुपए उसकी रोटी का खर्चा। सारा काम एमई को देते हैं अभी पर साथ एमई पार्टनर है उनका, इशार वाला। अच्छा, पार्टनर है ये यहाँ पे पार्टनरशिप क्यों डरता है? बोला मैं बंसीलाल की साली का लड़का हूँ, किरण चौधरी का रिश्तेदार हूँ, और मेरी वो सुरती सैनी मेरी बहन लगती है। मतलब ये भ्रष्टाचार के नाम पे कई बार पैसे नहीं मांगते, घी मांगते हैं। घी तो ये सब कुछ मांगते हैं। ये तो बहुत चोर आदमी, ऐसा चोर है, डरता है। अभी बाजार में बरसातें आई पीछे, इन्होंने इनका पोर्टल खुलवाओ, या मैं अंदर होने के लिए तैयार हूँ, मुझे अंदर क्यों नहीं करते? मैं बहुत वायरल होता हूँ, गरीबी शाही, मैं कहा मुझे अंदर कराओ, और मैं हर टाइम अंदर होने के लिए तैयार हूँ। पर ये मेरी ढाल बने हुए हैं, इनको पता है मेरे घर में इतना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बिल्कुल पड़ा है। 42 साल का रिकॉर्ड है। मैं तो खाया पिया बैठा हूँ, दुखी हूँ, मैं ठेकेदारी नहीं करना चाहता, मैं इन भ्रष्टाचारों अफसरों को देखना चाहता हूँ। आज ये जो NDC ब्रांच
सारी चोर बराज, बच्चे डोमिसल गए, इतने इतने आते छोटे छोटे बच्चे। पढ़ाई का टाइम है, बच्चों का टाइम है, माएँ आती है, गरीब लुगाई आती है, घर में आदमी रोटी लिखते हैं, बच्चे रोटी दिए हैं, उनको 2-2 घंटे 4-4 घंटे बिठाते हैं। कल करेंगे साइन, 500 करेंगे, परसों करेंगे। डोमिसल के जो बच्चों का भविष्य है उनके 5-5 हजार रुपये लेते हैं। मैं ये कान खोलना चाहता हूँ, जो हमारे आदरणीय प्रधान जी आए हैं, ये ईमानदार प्रधान जी है, शरीफ आदमी है, इनको अभी तक कुछ पता नहीं, पर मैं अब ये जागृत करूंगा प्रधान जी के आगे। ये चोर बराज व्यक्ति सामने सारी, मैं ठेकेदारी करने में कोई मेरा जी नहीं करता, पर मैं इन चोरों के बीच में रहना चाहता हूँ, क्यों चोरों की जड़ मैं जानता हूँ। ये चोर जब तक यहाँ रहेंगे जब तक जूतरा भी रहेगा। ये जूतरा को कमेटी छोड़ दो, ये मुझे कमेटी इसीलिए छुड़ाना चाहते हैं क्यों मैं कमेटी की दाई हूँ। 42 साल का रिकॉर्ड है, अगर मैं चाहूँ ना तो कमेटी में ये गरीब पीएन बचेगा, पानी पियाले वाले सारे अफसर भ्रष्टाचारी अंदर हो जाएंगे, क्यों पाप मारेंगे दीवार के, पर बचेंगे कौन? पीएन। ये ईमानदार है, ये घरों में 10-10 लाख रुपए रोज ले जाते हैं और पीएन को 500 रुपये भी लेते हैं, वो भी ठेकेदारों कहते हैं 1000 रुपये दे दे, 2000 रुपये दे। अभी मैंने अनिल मोइल परसों अमर सिंह को 1000 रुपये दिला के गया मेरे से, मैं जी सर पानी तो आपको पिलाता है, वो तू 1000 रुपये दे इसको। मैं जी तो इनको शर्म नहीं आती, हमारा खून चूसते हैं, पर हमारी मजबूरी है। आप कहते हो जूतरा भ्रष्टाचार है, जूतरा भ्रष्टाचार नहीं है, जूतरा कोल्लू पिटा के मार दो रात को 12 बजे, मैं तैयार हूँ, मैं बिल्कुल गरीब जाने में तैयार हूँ, पर मेरा कोई साथ तो नहीं था। क्यों? वो कहते हैं ये चोर है, चोर नहीं हूँ, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं फुटपाथ पे नहीं हूँ, भीख मांग लूँ, काम तो चलाना ही है, दुकानदारी मेरे से होती नहीं, फील्ड में छोड़ नहीं सकता, तो इन चोरों में वाले कमेटी छोड़ू मैं। अब कोई कहता माइनस में टेक के ले लेता है, गपला करता है। आज इसका भी मैं जवाब देता हूँ। 10% 1 करोड़ 10 लाख का काम सरकार देती है, 1 करोड़ का काम हमें 1 करोड़ 10 लाख में, वो काम करता हूँ मैं 70 लाख रुपए में। वही काम मैं एतबार में करूंगा, वही काम मैं अबाउ रेट में करूंगा, वही काम मैं माइनस में करूंगा, और आज उसी काम को मैं बढ़िया कर रहा हूँ। पर ये क्यों लगते हैं मुझे कमेटी छुड़ाने के लिए, ये कहते हैं ये जाए तो हमें चोरी करने का टाइम मिले, अच्छा भेद मिले, पर जूतरा मतलब नया ठेकेदार है उसको भेद नहीं पता, उससे ज्यादा पैसे मार लेंगे। अब पैसे मार लेंगे, फिर चोर है ना उसको तो अकल काट लेंगे। तो अब उनको दिमाग में यही है, जूतरे को शरीर छुड़ाओ, कमेटी छुड़ाओ। मैं बड़ वृक्ष की पेड़ हूँ, इसकी टहनी है, इसकी छाया इतनी कर दी मैंने मेरे परिवार के अंदर, अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो एक टहनी हाल लेगी ना तो उसमें जूतरा नजर आएगा, जूतरा हाल रहा है। ये मरने की दुआई मांगते हैं आप, ये कहते कब इसकी अर्थी जाए। कई बार तो इन्होंने मोर्चा किया, इसको एक्सीडेंट करके मारो, कई बदमाश इकट्ठे करे गाँवों के लिए बुला के, और मुझे कुटवाने की कोशिश करे, पर वो खुद कुट के चली गए। तो मैं तो ये कहता हूँ ईमानदार ठेकेदार हूँ, और मैं जब भी मीडिया वाले मुझे कहेंगे, कोई राजनेता भी कहेगा, अगर मेरा कोई साथ देगा तो मैं इनको कमेटी में एक भी अफसर बच्चे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं शरीर छोड़ दूंगा और कमेटी छोड़ दूंगा, अपने बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान की पहाड़ियों पर चल दूंगा, कहीं पर चल दूंगा। मैं यहाँ काम करके राजी नहीं हूँ, पर मेरे बच्चे हैं, मैं रेडी तो लगा नहीं सकता, फील्ड में काम कर सकता हूँ, दुकानदारी मेरे से होती नहीं, तो मैं क्यों छोड़ दूँ भाई। मेरा सदा संत से ये परिवार ठेकेदारी करता आ रहा है, तो मैंने चोरी तो करी नहीं। फूमन सिंह डाकू नहीं हूँ, मैंने स्टेट बैंक लूट लिया घाटा लगा के। ये चोर 10 कैटेगरी के पैसे लेते हैं। आज इनकी कमर कसो, अगर जूतरा का साथ लेना है। आपको बता दो मजबूरी क्या है, जूतरा की मजबूरी है, बिल जाता है फेंक के मारते। दोबारा दिखा दो ये बिल, ये दोबारा दिखा दो, साइन दिखाओ, इधर दिखाओ, बिल फेंक के मारते हैं, साइन दिखाओ। ये देखो, ये डिप्टी डीएमसी साहब के साइन है, एसडीएम साहब के साइन है, ईओ साहब के साइन है, जेई साहब के साइन है, एक्शन साहब के साइन है, यहाँ पे एमई साहब के साइन नहीं है। देख लो, अभी एक उत्तर दूंगा। वो कितने लाख मांगे जिसके? अभी मैंने इसका काम किया 1 करोड़ 7 लाख का, 90 लाख का रनिंग बिल था। अच्छा, कहते पैसे दोगे साइन करूंगा। मुझे बोला इसके 10 लाख रुपए दो, मैं जी बिल तो 5 लाख 10, बोलो काम तो 1 करोड़ का हुआ है। मैं जी मेरे पास तो पैसे नहीं, बिल फेंक के मारा। मैं जी अब आप कहते हो जूतरा पैसे देता है, घी देता है, मैं मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मैं मेरे बच्चे सड़क पे लाऊंगा, अब मुझे इस बिल के भी पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? शिवपुरी के भी काम है, आप कैसे करेंगे? सुशील सैनी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, और शिवपुरी सारे समाज को कहना चाहता हूँ, अगर मुझे तंग करेंगे तो मैं शिवपुरी की रोड भी आज ऑटो मार्केट के अंदर 80 लाख रुपए ले गई है, और लोगों को चोर कहते हैं। चोर है, मुझे क्यों चोर कहते हैं? आज शिवपुरी में 50 लाख रुपए मांग रहे हैं, तो चोर तो ठेकेदार को आएगा। अब मेरी मजबूरी है, अगर मेरा ये बिल नहीं करेंगे ना तो मैं शिवपुरी में पैसे दूंगा अफसरों को, और इसके भी पैसे दूंगा, 5 लाख दूंगा इसके, 10 की जगह 5 बिल करवा के लाऊंगा। क्यों? कोई साथ नहीं दे रहा मेरा, मीडिया वाले कहते खा गए, सारे साथ देंगे जी, जूता का। बाकी अब मौके पे जो एमसी साहब हमारे बैठे सुशील सैनी जी, उनसे पूछो काम कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। जय हिंद, धन्यवाद।
तो सभी पत्रकार बंधु से अनुरोध करूंगा ऐसी आवाजें उठाएं जो भ्रष्ट लोग हैं उनको उजागर किया जाए, जो लोग भ्रष्ट हैं उनको सामने लाया जाए। तो हमारे साथ वार्ड नंबर 25 के पार्षद प्रतिनिधि जी हैं सुशील सैनी जी, क्या आप क्या कहोगे जी? जी नमस्कार जी। बात ये है जी, ये जैसे जूथरा जी को सारा शहर में बदनाम कर रखा कर रखा है जी, बिल्कुल कर रखे। ये ऑटो मार्केट की सड़क बना रहा था। मैं एमई को बोला, मैं को सही सड़क बनवा दे इसको, नहीं तो तू है ना बचेगा को नहीं। तो ये एमई बोला, मेरे पास 1 घंटा बैठे रहा, कब मेरा है ना लड़का देख लो अपने उसमें जा रहा है कोमा में, कब देख लो, मेरे को वीडियो दिखाई इसने। अच्छा, एमई का बेटा कोमा में है? कोमा में है, इतना का है लड़का। अच्छा, कोमा में मेरे को दिखाई। मैं यार ये तो गलत है। मैं तेरा लड़का, मैं तू पहले जो कर लिया पहले का तो भुगतन लग रहा है, तू कोमे में तेरा लड़का भुगतन लग रहा है। और अब और तू है ना ये काम ना कर इसको। मैंने बोला मैं आगे से है ना छोड़ दे गलत काम करने, ये कमीशन लेना। और बोले मैं नहीं करता, मैं साइन ही नहीं करे उसमें। और मेरे को बाद में इससे मैं पूछा अपने विजय से, मैं को ये बात है। विजय बोला मैं 2 करोड़ का जैसे काम है, क्या 90 लाख रुपए इनको कमीशन दिया है मैंने, 12 लाख रुपए तो इसको दिए एमई को। अच्छा, मेरे को पता लगा, मैं को ये तो बेचारा मतलब दिहाड़ी करने वाली बात है, दिहाड़ी करने वाला ही है ये, तो दिहाड़ी कर रहा है। जो 2 करोड़ में 90 लाख तो ये ले जाएंगे, कुछ वैसे ही घाटे में जैसे कम रेट पे ले रखे है, तो ये कहाँ से पूरा करेगा उस सड़क को? कुल मिला के आपको क्या लगता है, ठेकेदार भ्रष्ट है या ये अधिकारी भ्रष्ट? ये अधिकारी है ना इतने भ्रष्ट है। आप है ना, मैं तो है ना ये सोच रहा हूँ मैं को मर जाऊं। मैं तो इनकी बातें सुनता हूँ और ये पैसे जितने लेते हैं ना, मेरे को कई बार तो ये आती है मैं को छोड़ के यानी चले जाओ। शिवपुरी वाली रोड इतने सालों से नहीं बनी। शिवपुरी वाली रोड अब बन लग रही है। दोस्त क्या है, मैं कह रहा हूँ वैसे ही ये बना रहा है बेचारा। मतलब जितना पत्थर गिराना है पत्थर गिरा। बोले सुशील तू आप खड़ा हो जाइए, जितना भी ये 25 कट्टा एक ट्रक में देते हैं तू 26 गिरवाइए, फिर और क्या चाहिए अपने को, बढ़िया सड़क बन जाएगी। और ये बोला मेरे को है ना कमीशन मांगेंगे, ये कमीशन मांगेंगे तो मैं को चल है ना ये ना साइन करेंगे, नहीं तो मैं मेरे पल्ले से तेरे को है ना 20-30-50 लाख घाटा भी लगे, नहीं तो मैं दूंगा, मैं कमीशन नहीं लेने दूंगा इस सड़क में। अब ये कहता है वही बात आ गई, क्या कमीशन मांगता है। मैं बात करूंगा इससे एमई से किस चीज के। तो एमई भाग गया, आज तो भाग गया, आ जाएगा कल, आ जाएगा परसों आ जाएगा। नाम बताइए एमई का? बाकी है ना इसमें है ना इसमें इतना गुमान है, ये है ना ये सोच रहा है अभी मैं किरण चौधरी का रिश्तेदार हूँ, जो भी है मतलब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे परमात्मा तो बिगाड़ेगा तेरा एक दिन, जो तेरा बेटा पहले ही कोमा में जा रहा है और भी कुछ हो जाएगा। तू सोच ले, समझ ले। मैं एमई साहब को कह रहा हूँ और भी अधिकारियों को कह रहा हूँ, भी समझ लो हमारा शहर को बहुत लूट के खा लिया तुमने, अब तो बंद कर दो। अब प्रधान आया है, देखो प्रधान जी कह रहा है मैं सब कुछ ठीक करूंगा, ठीक करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ तो है ना ताला लगेगा एक दिन कमेटी के। तो ये हालात है जी सिरसा की नगर परिषद के। आपको बता दूं इतना बुरा हाल चल रहा है सिरसा का। सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। सिरसा नगर परिषद में जो हालात चल रहे हैं बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। पहली बात तो डोमिसाइल के लिए लोगों को उनका काम नहीं हो रहा, पैसे मांगे जा रहे हैं, एनडीसी के नाम पे पैसे मांगे जा रहे हैं, लोगों की सड़कें नहीं बन रही, लोगों के सीवर की समस्या आ रही है। चलो वो पीडब्ल्यूडी का काम है, परंतु जो सड़कें हैं जो यहाँ से पास होनी है उसके लिए भी कपड़ा हो रहा है। हाँ जी, जल्दी और खुलासा अभी एक खुलासा और करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने मस्टोल के काम करते ही, जब से मस्टोल हमारे प्रधान जी आए हैं इन्होंने मस्टोल का काम बंद करवा दिया। अब यहाँ पे सब अफसर कहते हैं बदली कराओ हमारी, जेई रहने के लिए तैयार नहीं, एमई रहने के लिए तैयार नहीं, ईओ रहने के लिए तैयार नहीं। क्यों? मस्टोल में चोरी होती थी, 10,000 के काम के अंदर 5 लाख का बिल बनता था। हर महीने स्टेशनरी जो पेन पेंसिल होते हैं कमेटी का काउंट ब्रांच से इसका रिकॉर्ड निकालो, 10 लाख रुपए के पेन पेंसिल पैड आया करते हैं यहाँ पे, जो बाजार से मिले करते 20,000 के नकली बिल बनवा के स्टेशनरी के बिल आया करते। अभी पीछे जो पानी आया था 13 लाख का पानी, 2 मोटर लगवाई 1,30,000 में, 13 लाख का पानी बाजार में। बोलो बाढ़ आ रही है, कौन सा बाढ़ आ गई, कौन सी इमरजेंसी है? एक नाम सीख लिया इमरजेंसी, नायब सिंह सैनी साहब आ रहे हैं, कोई मंत्री आ रहा है, इमरजेंसी काम। मस्टोल के काम पे कम से कम महीने के अंदर इस कमेटी के अंदर 2 करोड़ की पेमेंट होती है, जिसमें पैसे लगते हैं 5 लाख रुपए। ठेकेदार तो मजदूर है, वो क्या करेगा? तो उसको ब्लैकमेल करते हैं। ये मस्टोल पे जब से बिल बंद हुए हैं यहाँ पे कोई अफसर नहीं था। सुबह आप कमेटी में आओ, मैं कहता हूँ सबको, कोई 11 बजे आता है, कोई 12 बजे आता है, कोई 2 बजे आता है, कोई 3 बजे आता है। 4 चार्ज ले रखे इसने, एमई ने, एक काला वाली का, एक डब्बा वाली का, एक सरसा का, एक रानी का। माल लगता है घी आता है वहां से दवा। कुर्सी पे 5 मिनट बैठते हैं, कमरे में जाकर दारू पीते हैं या ऐसी करते हैं।
ये अम्मी तो इतना है, रेलवे स्टेशन पे इसका अड्डा दिखाता हूँ शाम को 12 बजे, देखना 11 बजे दारू पीता है, रात को 12 बजे। रात को 11 बजे दारू उतरती नहीं, सवेरे 2 बजे 12 बजे दफ्तर में आके बैठते हैं, काम करता नहीं, गरीब ठेकेदार आते हैं, डोमिसल वाले आते हैं, डोमिसल वाले बच्चों को 10,000 रुपये साइन करेंगे। अच्छा, उस पे भी एमई के साइन होते हैं? जई के होते हैं, जई के जई एमई बगैर करता है ना, एमई भी चोर है, उसने सब जइयों को, अच्छा 3-4 जई पक्के आ रहे हैं हमारे, 2 बेचारे कच्चे भी है, कच्चे जई नहीं होते, इलाहाबाद में कच्चे जई काम कर रहे हैं, कहते हैं ये तो होमगार्ड ही है। अच्छा, इनको होमगार्ड कहते हैं जइयों को, कहीं इनको होमगार्ड, एक ही जई को अपना रखता है, वो कहीं ये जई मेरा बस, बाकी जई का नाम क्या है जिसका? वो परवीन है, उसको वो काम करना चाहता है और काम का माहिर भी है, पर काम नहीं करने देता उसको, उसकी फाइल आता है, पर ठेकेदार की मजबूरी है, क्या करे, बोला परवीन से बिल आएगा तो करूँगा, नहीं तो नहीं करता, परवीन से आएगा तो करूँगा, क्यों नहीं करता, क्योंकि चोरी चाहिए ना, चोरी तो मिलती है कमेटी में, ये मस्टोलों का काम पे, अब मस्टोल का अब बार बार कहते हैं मुझे बदली करा दे, मेरा बाप नायब सिंह सैनी नहीं है, मेरा बाप प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, अमित शाह नहीं है, अडवाणी नहीं है, तो ये तो ऐसे काम करता है। मैं कहता हूँ जी इनको रंगे हाथ पकड़ो, और ये गरीब लोग यहाँ बैठती है, इतने मस्टोलो, मैं ऐसी पोले बहुत खोलूंगा, अगर ये मुझे तंग करेंगे दोबारा आपके पास आएंगे, दोबारा आएंगे, पोले खोलूंगा बिल्कुल, ये तो कमेटी में बैठना ही बंद कर देंगे, क्यों, इनका रिकॉर्ड में जानता हूँ, मैं एक रिकॉर्ड भी दे दूंगा आपको। चलो बढ़िया जी, तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करें, जो बताना, धन्यवाद, शुक्रिया। इस पूरे विषय के बारे में जानने के लिए हमने एमी साहब को कॉल भी की, परंतु एमी साहब ने ना ही हमारी कोई कॉल उठाई, ना ही हमें कोई बैक कॉल किया। अगर वो भी अपनी इस विषय के बारे में कोई निजी राय देना चाहते हैं तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम उनकी राय पूरी जनता तक, पूरे प्रशासन तक, पूरे मीडिया तक जरूर पहुँचाएंगे, ताकि लोग जान सके कौन सही है कौन गलत है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय जरूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।